हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 और रेलवे ग्रुप डी में प्राचीन इतिहास का क्लास नंबर 10। दोस्तों, क्लास नंबर 10 में हम देखेंगे बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध का पार्ट 1। दोस्तों, एक ही वीडियो में देखने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों इसको दो पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने ऐड किया है। यदि आप लोग इस प्राचीन इतिहास की इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सबको हमने कवर किया है। दोस्तों, चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा हो, आप यहाँ से इस बौद्ध धर्म की वीडियो को देख लीजिए और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक छोटी सी छोटी चीज़ों को संकलित किया गया है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का पार्ट 1 हम देखेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की प्रवर्तक या संस्थापक कौन है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वह सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। दोस्तों, ये जो शुद्धोधन थे गौतम बुद्ध के पिता, वह कपिलवस्तु के शासक थे। कहाँ थे? सब कपिलवस्तु के शासक, क्या कहेंगे कि शाक्यों के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। दोस्तों, अभी हमने देखा कि शाक्यों के राजा कौन थे, तो शुद्धोधन महोदय थे जो गौतम बुद्ध के पिता थे, लेकिन जो उनकी माता हैं उनका नाम है महामाया। दोस्तों, यह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। किस गणराज्य की या किस वंश से संबंधित थी, तो कोली गणराज्य की। दोस्तों, कहा जाता है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महामाया की। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि गौतम बुद्ध की जो माता थी उनके यदि 7वें दिन मृत्यु हो जाती है तो उनका पालन पोषण किसने किया, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। जो प्रजापति गौतमी थी वह उनकी क्या थी? मौसी थी। और कभी कभी यह भी सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध की ध्याय माता कौन है, तो ध्याय माता कौन है? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। और इनकी जो शादी थी गौतम बुद्ध की वह 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? दोस्तों, उनके घर वालों ने कितनी भी तरकीब लगाई, लेकिन उनका जो शुरू से रुझान था वह साधना की तरफ था, वह संन्यास आश्रम की तरफ था। तो उन्होंने फाइनली 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। घर को त्याग दिया तो कब? 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह दोस्तों बहुत बार बार पूछता है कि इस घटना को किस नाम से जानते हैं, तो महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो आज का या प्रेजेंट टाइम का देखा जाए तो वाराणसी है। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो कहा जाता है कि इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह जो उपदेश उन्होंने दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब और कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई। कब हुई? 35 वर्ष की। उन्होंने गृह कब त्यागा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। उनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ, तो 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधगया विहार में हुआ था। दोस्तों, और यह भी सवाल पूछा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष, या उसी को बौद्ध धर्म में बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी।
कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण में हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो दोस्तों मृत्यु से संबंधित जो है वह महापरिनिर्वाण है और जो गृह त्यागने से संबंधित है वह महाभिनिष्क्रमण है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु कौन थे? दोस्तों पूछता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? तो एक थे अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। दोस्तों लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु थे आलार कलाम जो उन्हें वैशाली में मिले थे, लेकिन द्वितीय गुरु आपके रुद्रक रामपुत्र थे जो उन्हें राजगीर में मिले थे। इसे ध्यान रखिएगा, प्रथम गुरु आलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक कौन कौन मिले थे? जब वो उरुवेला गए तो उनको 5 साधक कौन कौन मिले थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी मिले थे। सिद्धार्थ को बुद्ध कब कहा जाने लगा? तो दोस्तों कहा जाता है कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को बुद्ध कब कहा जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। किसमें? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? तो कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं, तो वह है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य हैं। यह जो कुछ महत्वपूर्ण है जहाँ उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती में। श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया? किसने किया? तो मल्लू ने किया था। बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? जो ये कहा गया कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी, वह किस आधार पर कहा गया है? तो वह है एक चीनी परंपरा की एक अभिलेख है, उसका नाम है कैंटोन अभिलेख। इसी के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु की तिथि निर्धारित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी त्रिपिटक ग्रंथ से मिलती है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह किससे संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यह क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ है किसके? बौद्ध धर्म के। संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक ग्रंथ में मिलता है? तो वह विनय पिटक में मिलता है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में किस त्रिपिटक ग्रंथ में संकलित किया गया है? जो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं उसको किस में सम्मिलित किया गया? तो वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरियों का समावेश किस त्रिपिटक ग्रंथ में किया गया है? तो वह है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है कि नहीं? तो पूछा है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को माना जाता था कि नहीं? तो नहीं माना जाता था या उसकी परिकल्पना नहीं की गई है। और जो बौद्ध धर्म के लोग थे वह थे अनिश्वरवादी लोग थे। क्या थे? अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जो है वह पुनर्जन्म को मानता था। कहेंगे कि पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा? तो दोस्तों बताया हमने कि बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा? कि तृष्णा को छीड़ हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा। अर्थात मोह माया से छुटकारा पा जाना ही क्या है? आपका निर्वाण है। तो दोस्तों इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि महापरिनिर्वाण किसे संबंधित है? तो वह है मृत्यु से संबंधित। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का पार्ट 1 आज हमने देखा। बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे उनको हमने इसमें संकलित किया था। दोस्तों जो छूटे हुए हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हमने पार्ट 2 में ऐड किया है। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।